हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी 72 आवर्स की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, या व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन अप इन द नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आपके लाइफ में अभी क्या होने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में अगर आप लोग बाई चांस आप लोग मुझे न्यू देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। और टैरो का जो कोर्स है वो 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज़ 10 जुलाई। उसके बाद जो है अब मैं सीट्स बंद कर दूँगी, तो अपनी सीट बुक करने के लिए प्लीज़ व्हाट्सएप में मुझे कंसल्ट कीजिए। वहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूँगी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप वर्गो की रीडिंग देखना चाह रहे हैं या आपका कहीं पे भी साइन वर्गो है तो वर्गो का मैंने एक स्पेशल चैनल जो है बनाया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे वर्गो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वर्गो चैनल का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो आप लोग मेरे को वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक शेयर भी करिएगा वीडियोस को। सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए सारे साइंस के लिए क्या मैसेजेस है। एरीज से लेकर पाइसेस तक टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एरीज यानी कि मेष राशि। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स यू, क्या आ रहा है आपके पास, या व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। ओके, आई थिंक आपको कुछ क्लैरिटी आ रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई एम गेटिंग दैट आपका फोकस बढ़ रहा है, आपको कुछ क्लैरिटी आ रहा है। कोई पर्टिकुलर चीज़ में आप बहुत क्लैरिटी लेके चल रहे हो। आपके मन में किसी एक चीज़ को लेके थोड़ा सा ना ऐसा दिख रहा है कि बर्डन बना हुआ है, एक बर्डन सम सिचुएशन क्रिएट हो रखा है। बट लेकिन आपको क्लैरिटी आ रहा है कि किस तरीके से आप इस बर्डन सम सिचुएशन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो। तो उसका मुझे दिख रहा है दैट यस डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हैं दैट सम काइंड ऑफ बर्डन सम सिचुएशन इज़ व्हाट आई कैन सी, कि आपको शायद फील हो रहा होगा कि कोई बर्डन आपके ऊपर बना हुआ है, या फिर आप ऐसा सोच रहे होगे कि आप बर्डन बना हुआ है किसी चीज़ का। सो आप बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक लिटरली आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, बहुत ज़्यादा आप परेशान रहोगे किसी चीज़ को लेकर। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। यू विल अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करिए, आपकी जो भी सिचुएशंस हैं। अब हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कार्ड हम निकालेंगे फॉर यू ऑल नेक्स्ट 72 आवर्स में। और एक्स्ट्रा मैसेज क्या आ रहा है या गाइडेंस क्या आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे आ रहा है डे ऑफ कन्फ्यूजन। देखो, आपको मैं बोलूँगी कि मे बी आप किसी दो चीज़ों के बीच में ना यू आर थिंकिंग 2 टाइम्स, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप चाहे तो कुछ आप करना चाहते हो। आपको ये आ रहा है दैट आपको बोला जा रहा है कि किसी एक चीज़ को लेकर आप थोड़े से मतलब कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में। तो यूनिवर्स आपको मौका तो दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा देखिए कि आपको ये जो भी कन्फ्यूजन है इसको दूर करना है। मे बी यू आर गेटिंग टू इंट्यूशंस। ओके, यूज़ योर सिक्स सेंस। आपको बोला जा रहा है अपनी सिक्स सेंस को यूज़ करिए। ओके, यू कैन वेयर समथिंग वाइट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा विद इन 72 आवर्स में। इफ़ यू कैन वेयर समथिंग वाइट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। ओके,
सॉरी फॉर द वॉइस, आई डोंट नो वाई ऑल ऑफ अ सडन में बहुत ठंडा पानी पी लिया, आई डोंट नो व्हाट हैपन, मेरा गला थोड़ा सा हल्का सा ख़राब हो गया है। ओके, सो लेट्स गेट टू द अदर रीडिंग, दैट इज़ टॉरस, वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। You are confused about the situation. ओके, सो टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोल दूँ कि आपके अंदर कुछ हीलिंग चीज़ें चल रही है। मे बी आप किसी पास्ट ट्रॉमेटिक सिचुएशन से अभी हील होके निकल रहे हो, या फिर आप अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने अंदर बहुत पॉजिटिव थॉट्स ला रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आप करना चाहते हो। एक हीलिंग चल रहा है, आप चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहते हो, आप चीज़ों को अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मोल्ड करना चाहते हो, बट इसके लिए आपको ना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मे बी आपके मदर से आपको कुछ सपोर्ट चाहिए, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको सपोर्ट चाहिए। तो ये 3 दिन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही। देखिए, सबसे पहले तो आपको खुद में आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर खुद में बहुत पेशेंस रहेगा चीज़ों को डील करने को लेकर, बट स्टिल यहाँ पे जो बोलते हैं ना कि सपोर्ट सिस्टम चाहिए, सपोर्ट यहाँ पे फिर भी ऐसा दिख रहा है कि कोई सपोर्ट सिस्टम आपके पास नहीं है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको लगता है सपोर्ट सिस्टम मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंज ही आएगा कि लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर ओन वे। ओके, आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है टॉरस, देख लेते हैं। वाह, oh my God, day of heartbreak. I think you are very hurt with something or someone or situation. ऐसा हो सकता है कि आपको किसी चीज़ का दुख है, आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, आपको किसी चीज़ का सल्यूशन आपको शायद नहीं मिल रहा है। तो इस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस डेवलप करिए, चीज़ों को सेटल होने दीजिए, चीज़ों को अपने वे में हैंडल करने दीजिए। डोंट ट्रस्ट एनीवन। मैं ये बोलूँगी आप किसी को ट्रस्ट मत करिए। यू कैन वेयर येलो शेड या फिर सिट्रीन पहनिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट येस, यू कांट ट्रस्ट सम पीपल अराउंड यू, तो वो दिख रहा है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो टेक केयर ऑफ योर थिंग्स, ओके, बिकॉज येस, पीपल आर अनट्रस्टवर्दी, पीपल दे माइट प्ले गेम्स विथ यू, यू माइट कम टू नो समथिंग, तो थोड़ा सा हर्टफुल आपको चीज़ें हो सकती हैं। ओके, सो लेट्स गेट बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी। हाय जेमिनी, कैसे हैं आप सब लोग। तो 72 आवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक बार देख लेते हैं। Okay, there is lot of good things happening around you, or maybe you're meeting your old friends or relatives or someone, and there is lot of happening things around you. यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूँगी कि आपके अंदर बहुत हिम्मत आ रहा है चीज़ों से फाइट आउट करने का। ओके, ऐसा लग रहा है कि आपको हिम्मत मिल रही है चीज़ों से फाइट आउट करने के लिए, और
बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके बारे में बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। गॉसिप एक पार्ट हो रहा है, यू नो दैट लोग चाहते हैं कि आपसे कनेक्ट करें, आपसे बात करें, एंड आई फील कि ऐसा हो रहा है। डेफिनेटली इट इज़ हैपनिंग। सो इस चीज़ को लेकर आप थोड़े से खुश तो रहोगे, बट स्टिल यू विल नॉट फील लाइक ट्रस्टिंग एनीवन। आपको ऐसा फील हो सकता है कि ये लोग तो आ रहे हैं, बट लेकिन इन सब लोगों को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो एक इम्पोर्टेंट मैसेज एक देख लेते हैं यहाँ पे। आपके लिए मैसेज है डे ऑफ स्टैग्नेशन। ओके, कुछ चीज़ें, अगर काम की कोई चीज़ें हैं, सो आई थिंक समथिंग विल बी डिलेड। कुछ आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो डिले हो जाएगा, और 3 दिन के बाद वो चीज़ें होंगी, एकदम से नहीं होगी, कोई स्टैग्नेशन आ जाएगा। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो भी रही है तो जस्ट वेट फॉर द करेक्ट टाइम, बिकॉज हो सकता है यूनिवर्स अभी उस टाइम से आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज देखिए, जुलाई के महीने में ना बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। आई मीन इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट समथिंग, टू लर्न समथिंग। हो सकता है आप भी कुछ चीज़ें सीखना चाहते हो या कुछ आप खुद स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है टाइम, थोड़ा सा आपके लिए आपको वेट करना होगा बेसिकली टाइम के लिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर। हाई कैंसर यानी कि कर्क राशि। सो लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आई थिंक वेरी वंडरफुल कार्ड। आपके लिए बहुत अच्छे चीज़ें हो रही हैं। यू आर बेसिकली बहुत इमोशनल आप रहते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, अगर देखा जाए तो। यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल टूवर्ड्स थिंग्स। ओके, एंड ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि आप कुछ अपने लिए कुछ चीज़ें पैसों को लेकर कुछ चीज़ें क्रिएट कर रहे हो अपनी फैमिली में। फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है, कुछ एक पैसों को लेकर अपना कुछ सेविंग करना, या इस चीज़ के बारे में 2-3 दिन के अंदर आप ऐसे सोचोगे। कुछ फैमिली वेल्थ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉपर्टी, पैसा, उनके बारे में कुछ डिस्कशन होगा। फैमिली मीटिंग होगी जहाँ पे डिस्कशन होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हो प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर यू आर डिसाइडिंग समथिंग। ओके, एंड ओके, सो लेट मी सी सम let me see some extra messages for you. Oh God, the cards are, I feel the cards are tired. Okay, day of movement. Okay, आई थिंक आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि इस टाइम में थोड़ा सा अपना अगर स्टैग्नेशन पीरियड आ गया या फिर कोई एक्शन नहीं ले रहे हो तो एक सॉलिड प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। कोई पेंडिंग टास्क है तो उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। वो चीज़ों को मूव ऑन करिए। कोई टास्क आपका शायद हो सकता है घर से रिलेटेड या
आपके करियर से रिलेटेड ऐसा कुछ टास्क हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा आप इसको शायद बाद में करना चाहोगे, अभी नहीं करना चाहते हो, तो आप आगे इसको बढ़ाने की उसमें आ रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है कि टास्क जो है वो पूरा कंप्लीट कीजिए। ट्राई टू कंप्लीट द टास्क, वो चीज़ आ रहा है कहीं ना कहीं। तो 3 दिन में कुछ जो काम पेंडिंग है उसको आपको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बट अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो। हाय लियोस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, सो लियोज आपके लिए कार्ड इन द नाइट ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन एट द बॉटम ऑफ द डेक। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ या कोई एक बहुत बड़ा रिश्ता आ सकता है आपको लेकर, मतलब नॉट नेसेसरी कि ये आएगा, बट येस देर आर चांसेस कि आपको लेकर कोई रिश्ता आ सकता है। बट आई डू सी कि आप ये रिश्ता शायद एक्सेप्ट नहीं करोगे एंड यू विल बी वेरी प्रैक्टिकल, लॉजिकल, और आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहोगे अपनी चीज़ों को लेकर। मे बी ये रिश्ता एक डिवोर्सी का हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसा होगा कि वाई डिवोर्सी लोग हम मेरे से रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं। आपके घर वाले में भी ऐसे सोच रहे होंगे, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा घर वालों के साथ या बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा आपका बैठ नहीं पाएगा बेसिकली चीज़ें, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है मेरे को। और बिकॉज़ यहाँ पे कोई रिश्ता या कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके लिए एक्स्ट्रा कार्ड निकालते हैं इसमें से। मैं इस टाइम में ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल और अपने काम पे बहुत फोकस करोगे। 2 से 3 दिन में यू विल बी वेरी मच फोकसिंग ऑन योर वर्क। एंड देन वी हैव द डे टू बी कॉन्फिडेंट। सो यहाँ पे एक चीज़ है, सी बी कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन। अगर आपको कोई एक डिसीजन लेना है तो यहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आ रहे हो। बेसिकली आप उस डिसीजन को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें सोच रहे हो, आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रैशनली सोचने की ज़रूरत हो सकती है आपको। तो यहाँ पे आपको मैं बोलूँगी कि कुछ सिल्वर वगैरह पहनी है या फिर सिल्वर चीज़ें अपने पास रखी है, सो दैट आप क्लैरिटी के साथ सोचें चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो। हाय वर्गो, कन्या राशि। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या आ रहा है। इन केस आपने मेरा वर्गो का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना वर्गो का चैनल का लिंक भेजा है, आप लोग उस चैनल को जाके देख सकते हो। इफ़ यू वांट एक्स्ट्रा बोनस रीडिंग ऑफ वर्गोस तो उस चैनल में आएगा। मैं ये नहीं कह रही कि इस चैनल में नहीं आएगा, इस चैनल में भी आएगा, बट जो चीज़ें इस चैनल में आएंगी वो उस चैनल में नहीं आएंगी। तो यू हैव टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल। Okay, so well, I think there is a tower coming up for you within the next 3 days. I see that there is somebody who is in a very conflicting, आपके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट करके आपको ब्लॉक करके they are trying to be very smart with you. सो कोई आपके साथ लड़ने झगड़ने आ सकता है, या यू माइट फील लिटिल चैलेंजिंग टूवर्ड्स योर सेल्फ कि देर इज़ समबडी फ्रॉम द फैमिली हु इज़ ट्राइंग टू, कोई आपकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, कोई टावर मोमेंट क्रिएट कर रहा है जिनके साथ आप बात करना चाहते हो एंड दे आर नॉट सिंपली इंटरेस्टेड टू टॉक टू यू। तो इस विषय में आप हो सकता है किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकते हो, या फिर आप उस बारे में थोड़ा सा
आई थिंक एक चीज़ है जो शायद आप समझ पता नहीं पा रहे हो या नहीं, आप शायद अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हो, बट लेकिन यू ऑल्सो आर नॉट ट्राइंग एनीथिंग एल्स। मतलब हो सकता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं अभी इस पर्सन को लेकर इतने ज़्यादा नहीं हैं, और यू आर ब्लॉक्ड फ्रॉम सम सर्टन पीपल इन योर लाइफ, ओके। और वो आपको कहीं ना कहीं गलत समझ रहे हैं, बिकॉज वो आपके बारे में एक मोनोटनस सा कुछ एक थिंकिंग है जो वो उन्होंने बना के रखा है आपको लेकर, तो वो उसी चीज़ को बार बार सोचे जा रहे हैं। एंड यू माइट फील लिटिल चैलेंजिंग टूवर्ड्स दिस सिचुएशन, बिकॉज आप खुद बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों में ऑक्यूपाइड हो। लेट्स सी आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड क्या है। डे ऑफ इम्बैलेंस पेंडिंग्स थॉट्स। आई थिंक आपको थोड़ा सा बोला जाएगा अपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिए, एंड डोंट स्टक इन 2 चॉइसेस। यहाँ पे भी 2 चॉइसेस का कार्ड है, जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है कि यू शुड नॉट ट्राई। शायद आप ट्राई भी नहीं करना चाहते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें ट्राई भी क्यों करना है। कुछ एक आपका इंट्यूशन बोल रहा है, कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप फिज़िकली करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज अदर्स आर टेलिंग यू टू डू, और यू नो। सो आपको ये बोला जा रहा है कि डोंट ट्राई ऑन थिंग्स विच your energetically your intuitions are telling you not to do, okay। so this is all I have for you। I hope आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में लिब्रा आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। ओके, सो लिब्रा यहाँ पे तो आप ही की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी सम काइंड ऑफ अ रिकन्सिलेशन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, और कुछ लीगल सिचुएशन में अगर आप थे तो समथिंग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ किसी के साथ आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, या किसी के साथ आप रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, या somebody from your past is coming back। there can be your family member, your friend, your relative, और अ पर्सन जिनके साथ आप बहुत टाइम से एक मेमोरेबल बॉन्ड है आपका। सो आई डू सी दैट somebody coming back or you going to someone। so yes, there is a strong commitment, strong reconciliation card which is going to be happening। या ऐसा हो रहा है कि आप शायद किसी को याद कर रहे हो, या फिर आप ऐसा भी सोच रहे हो कि किसी को कर्मा मिला है, इज़ व्हाट यू आर गेटिंग दैट कोई कार्मिकली आपके साथ कनेक्टेड है, ओके। डे ऑफ करियर अचीवमेंट। सो ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन के अंदर आपके लिए जो भी चीज़ें आपको चाहिए लिब्रा आपके लाइफ में, जो भी चैलेंजेस अभी तक अगर आपको आ रहे थे, किसी तरीके के चैलेंजेस आ रहे थे, तो दोज चैलेंजेस विल बी फाइन नाउ। वो चीज़ें आपकी लाइफ से अब ठीक होती हुई दिखाई दे रही है, वो चैलेंजेस में से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहा मुझे। इनफैक्ट आप उस चैलेंजेस में से बाहर आ रहे हो, उस चीज़ों से बाहर आओगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट हाँ, एक डोमिनेंस बना रहेगा आपके काम में, जो भी आप काम करोगे उसमें एक डोमिनेंस आपका बना रहेगा। सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट राशि, दैट इज स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय वृश्चिक राशि। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ओके, वृश्चिक राशि, व्हाट आई फील हियर कि आप किसी को याद कर रहे हो,
या फिर आप किसी को याद करना चाहते हो, या फिर आप बहुत कैजुअल रहोगे 2 से 3 दिन, लाइक यू विल बी वेरी कैजुअल अबाउट सर्टन सिचुएशन। कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा कैजुअल रहोगे, कुछ चीज़ों को आप शायद ऐसा भी है कि बहुत सोच समझ के कुछ फ़ैसला भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस अपने लाइफ के लेना चाहते हो, तो लेकिन उसको लेके आप बहुत ज़्यादा यू आर टेकिंग सम टाइम ऑफ। ओके, ऐसा भी दिख रहा है, बहुत कैजुअल रहोगे चीज़ों को लेकर। एंड ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली कोई मेमोरी, कोई पास्ट की कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी। अगेन यहाँ पे मैंने लिब्रा की रीडिंग करी थी, तो ऑलमोस्ट आपकी भी वही एनर्जी आ रही है कि कोई पास्ट पर्सन या तो ईदर दे विल कम बैक इनटू योर लाइफ, या फिर कोई पास्ट पर्सन के साथ आपका कुछ बॉन्डिंग या बात हो सकता है। लेट्स सी कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है आपके लिए स्कॉर्पियो। ओके, डे ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। ओके, आई थिंक 2-3 दिन में आप इमोशनली लोगों को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक जो आपकी मदद चाहते हैं, दोज हु वांट टू कनेक्ट विथ यू, उनके साथ आप एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक यू विल गो ऑन यू विल गो आउट फॉर ट्रैवल्स ऑल्सो। आप कहीं पे ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप कहीं पे ट्रैवल भी करोगे। एंड आई कुड सजेस्ट यू कि अगर आप थोड़ा सा वेयर ग्रीन, इट विल बी वेरी गुड। एंड लोगों के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा रखिए, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। जो भी चीज़ें आप चाहते हो लोगों को कन्वे करना, कोई बातें, कुछ सिचुएशन, उनको आप ध्यान से कन्वे कीजिएगा, सोच समझ के कन्वे कीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल आई हैव। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि। सो लेट्स सी दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हो रहा है, what is going to happen in the next 72 hours, धनु राशि। Okay, we have the King of Pentacles and the Fool energy. आई थिंक किसी एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे हो। अगेन somebody is draining you a lot, बट आप थोड़ा सा वाइजली चलना चाहते हो कोई डिसीजन को लेकर, कोई चीज़ को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कोई रिस्क आप लेने वाले हो, या कोई रिस्क आपके अंदर आ रहा है कि आपको धनुराशि कुछ रिस्क लेना है। बट आई डू फील कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आई थिंक यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट, एंड यू माइट देखो, एक चीज़ आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि या तो आपकी लाइफ में कुछ आपको पहाड़ से नीचे कूदना है जहाँ पे आपको चोट लगेगी, या फिर दूसरी चीज़ की या तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई एक चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो, एंड एट द सेम टाइम आप इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम देना चाहते हो। ये लाइक जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ है, उसको थोड़ा सा आप टाइम देना चाहते हो। सो लेट्स सी कि आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा मैसेज क्या आता है। ओके, सो डे ऑफ एंग्जाइटी। आई थिंक किसी चीज़ को लेकर बहुत बर्डनसम आप फील कर रहे हो, या तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है, और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारी जिम्मेदारी एक साथ आप ले रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, टू रिमूव एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स इफ़ इट्स कमिंग इनटू योर लाइफ। अगर आपकी कुछ बाधाएं आ रही हैं, आप जो काम कर रहे हो उसमें कुछ बहुत बड़ा पत्थर, कोई बाधाएं, कोई प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, तो गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए 108 बार। इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू। 108 बार गायत्री मंत्र भी आप कर सकते हैं। ओके, बट हैव फुल फेथ इन द यूनिवर्स की चीज़ें सॉल्व होंगी। बढ़ते अगली राशि की तरफ, डेट इज कैप्रिकॉर्न।
हाय कैप्रिकॉर्न, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न, ऐसा लग रहा है कि यू आर जस्ट एंजॉइंग योर लाइफ विथ योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें चल रही थी, तो नाउ यू आर हैविंग अ गुड गाला टाइम। बाहर घूम रहे हो कहीं पे, यू आर जस्ट स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विद योर लव्ड वंस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आप बेसिकली बहुत हिम्मत रख के आप कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हो, बहुत हिम्मत रख के आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में करना चाहते हो। एंड दिस इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी वेरी गुड। इट्स लाइक कि ऐसा हो रहा है दैट येस यू आर, आपको बहुत हिम्मत मिल रहा है कोई भी काम करने के लिए, आपको बहुत साहस मिल रहा है, आपको बहुत हिम्मत मिल रहा है, आपको बहुत साहस मिल रहा है टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। लेट्स सी आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आते हैं कैप्रिकॉर्न। आई थिंक आप बहुत कंपैशनेट भी हो रहे हो इस टाइम में। 72 आवर्स के अंदर अंदर यू आर बिकमिंग वेरी कंपैशनेट एंड डे ऑफ डोमिनेंस। ओके, सो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बाकी सब चीज़ तो ठीक है, बट थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर है या डोमिनेटिंग नेचर है, थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है दैट ट्राई टू कंट्रोल आर्ग्यूमेंट्स। अगर हो सके तो लोगों के साथ अगर आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया है या आर्ग्यूमेंट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से, चीज़ों से बचना होगा। ओके, इस टाइम में मैं आपको बोलूँगी कि 3-4 दिन तक आप कोई भी ब्लैक चीज़ें मत पहनिए या डार्क कलर्स मत पहनिए, अवॉइड कीजिएगा पहनना। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस। हाय एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं दैट नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो एक्वारियस, यहाँ पे जो कार्ड है वो है द हेरोफेंट एंड द नाइट ऑफ कप्स। आई थिंक सम सॉर्ट ऑफ अ क्लैरिटी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कुछ एथिकल चीज़ें होने वाली आपकी लाइफ में। यू आर लिसनिंग टू योर इंट्यूशन एंड ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल, अपनी कोई स्पेशली कोई कम्युनिटी को, अगर आप ऑलरेडी कोई कम्युनिटी को ज्वाइन कर चुके हो या किसी कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हो, तो आप उनके साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। मे बी यू आर ज्वाइनिंग देम, यू आर डूइंग समथिंग वेरी पावरफुल। ऐसा दिख रहा है कि बहुत पावरफुल चीज़ें आप कर रहे हो एंड आप अपने आप को थोड़ा सा सेंटर रखना चाहते हो चीज़ों को लेकर। मे बी यू आर नाउ गोइंग टू बी लिटिल केयर फ्री अबाउट पीपल। तो हो सकता है आप शायद किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके परेशान हो, बट लेकिन आप केयरलेस वाला एटीट्यूड दिखा रहे हो सकता है कि आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। लेट्स सी आपके लिए मैसेज क्या है। डे ऑफ अनसेटिस्फैक्शन। ओके, इट्स अ स्लो डे एंड सैड डे। ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी चीज़ को लेकर यू आर नॉट हैप्पी। जो चीज़ें आप चाहते हो वो वैसा नहीं हो रहा, थोड़ा सा अकेलापन सा आपको फील हो रहा है, अकेला अकेला सा जीवन लग रहा है। ऐसा लग रहा है कोई है नहीं साथ में, कोई सपोर्ट के लिए नहीं है। ओके, थोड़ा सा अकेलापन सा आपको फील हो सकता है। सो डेफिनेटली आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, उस सिचुएशन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो वो चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी,
डोंट गेट डिस्ट्रेस्ड अगर कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, किसी चीज़ को आप प्रेशराइज मत दीजिए, थोड़ा काम रहिए, रिलैक्स्ड रहिए। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। तरह दे हाई पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैसे आप सब लोग? तो लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, डेथ का कार्ड आया है। एंड द क्वीन ऑफ कप्स। देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, ओह माय गॉड, you have to be very careful, Pisces, for your things that you're doing. If you're doing any kind of spell work, या आप शिकार बन सकते हो किसी स्पेल वर्क के। 3 से 4 दिन में हो सकता है सिचुएशन थोड़ी ख़राब रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा कार्ड्स दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल, प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, वियर ब्लैक टूर्मलिन, वियर black ribbon or thread in your hands, ankles, and try to take some sea salt bath because this is going to be really benefiting you, because ऐसा लग रहा है किसी तरीके का ब्लैक स्पेल आपके ऊपर हो रहा है या तो होने वाला है। So please be very careful about even evil eyes also. Okay, very dark energies are surrounding you, Pisces. You have to be very careful about your health as well. डे टू शो पेशेंस, किसी तरीके की सैडनेस, एग्रेशन आ सकता है काम की तरफ के। आपकी एनर्जी थोड़ी सी सिंक इन कर जाएगी, आपकी एनर्जी थोड़ी सी सैड फील करेगी आपको लेकर। सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, बिकॉज हो सकता है कि अपनी एनर्जीज़, अपनी ऑरास को प्रोटेक्ट रखिए, धुनी दीजिए, घर में धुनी दीजिए, अपने आसपास थोड़ा सा ऑरास को प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि सम काइंड ऑफ स्पेल कैन हैपन, और मे बी इट इज़ गोइंग टू हैपन, और इट इज़ ऑलरेडी इन योर एनर्जी। तो अपनी एनर्जी फील्ड को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल।